यूँ जो सरकार चल रही है यूँ सही चल रही और यूँ सही करके काम कर रही बढ़िया योगी जी सब। उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव लाए हैं। अरे बदलाव उन्हें रात को मुजफ्फरनगर तक पैदल चले आओ, जब भी रास्ते में कोई टच नहीं कर सकता। और नहीं तो रात अब डर लगता लड़की मारते कि बीजेपी को तो कहा ही जाता है कि ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ, तो ये ब्राह्मण बीजेपी से अलग कैसे हो जाएगा? वो सब बिरादरीवाद, कोई अखिलेश है तो मैं यादव के लिए या मायावती है वो उसके लिए। अपनी कुर्सी पाने के लिए तोड़ना चाह रहे ब्राह्मणों को, पर ब्राह्मण नहीं टूटता है। अगर 100 टिकट देंगे तो उसमें से 40 यादव होंगे, 40 मोमडन होंगे और बाकी के बच्चे 20। जो योगी मोदी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर पाएगा। हमारे देश का सौभाग्य है और हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। क्या नाम हुआ सर? सोमपाल। हाँ, अच्छा, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है, आप लोग क्या मानते हैं? उनके खिलाफ एक नैरेटिव चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। योगी जी ब्राह्मण विरोधी है। ऐसे नहीं भाई, वो नहीं, वो तो सबका विकास चाहता है, वो तो सबको साथ लेकर चल रहा। वो किसी के खिलाफ नहीं है। किसी के खिलाफ नहीं है। नहीं, सबके लिए काम करती है के लिए एक काम कर रही है सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही। वो हाँ, अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी है, और अचानक अखिलेश जी को क्यों ब्राह्मणों के लिए प्रेम जगने लगा है? वो तो वोट के चक्कर में है, इनको उनका हट गया, अब इन्हें बटोर लो। हाँ, नहीं, उससे अच्छा तो कोई है ही ना। यूँ जो सरकार चल रही है यूँ सही चल रही और यूँ सही करके काम कर रही बढ़िया योगी जी सब। उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव लाए हैं। अरे बदलाव उन्हें रात को मुजफ्फरनगर तक पैदल चले आओ, जब भी रास्ते में कोई टच नहीं कर सकता। हम आए, हम 8 आदमी मुजफ्फरनगर से आए रात को 12 बजे। अब पहले तो दिन में ही लूट लेते, दिन में ही है। बागपत, जिला बागपत काम है, यहाँ रह रहा, कोई दिक्कत नहीं। किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम चले जाओ। क्यों हमारे यहाँ मंदिर पे ही जो ना दिन से लूट बहन, लड़की, बहू, बहनें सब सुरक्षित है। और नहीं तो रात अब डर लगता लड़की मारते साले में रैपट चलते हुए का। या योगी की सरकार है। पहले तो सारा ही मामला खराब था, अब सही है। क्या नाम हुआ सर? जी, परवीन त्यागी। क्यों अचानक क्यों ब्राह्मणों के लिए प्रेम इनका जगना और बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी बताना? क्या वाकई विरोधी है बीजेपी? नहीं, बीजेपी से ब्राह्मण विरोधी कैसे है? कब से है? कभी नहीं हुआ। ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ पहले भी था, आज भी बीजेपी के साथ ही है वो। समझे जी? ये अखिलेश जी हुए या जो भी और कांग्रेस है, ये तो बिरादरीवाद और ये अपने अब सत्ता में नहीं है। सत्ता पाने के लिए ये चीज़ जो है अपना रहे हैं। ब्राह्मण विरोध हो गया, ये हो गया। कोई विरोध नहीं कर रहा ब्राह्मण नहीं विरोध नहीं कर रहा, बिल्कुल। क्यों ब्राह्मण क्यों है योगी जी के साथ? क्या फायदा है? नहीं, फायदा क्या, फायदा तो सभी है। क्या ये आपका जो भी योजना सरकारी आ रही है, आपका 2.5 लाख वाला मकान का है या राशन है, इसमें बताएं क्यों चेहरा देख करके या कोई इस तरीके से या बिरादरी देख करके कोई ये इस तरीके तो मिल नहीं रही है। सबको ही मिल रही है योजना जो भी है। जात पात से ऊपर सरकार काम करती है? बिल्कुल कर रही है। जात पात से ऊपर ही कर रही है। आज देख लो आप, पहले और अब के यूपी में और आप पूरे इंडिया को देख लो, मोदी जी की सरकार में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप यूपी की बात कर लें, यूपी पहले और अब में बहुत फर्क है। 10-15 साल में गुंडा जितने भी माफिया वगैरह सब गायब हैं इससे। अच्छा, मैं कोट करना चाहूँगी, अभी पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी जी, खुद गोरखपुर से है, और वो खुलकर ये बात कह रही है कि उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने भी कहा कि ये सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी कर रही है, ब्राह्मणों के खिलाफ है सरकार। आखिर मतलब क्यों लग रहा है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को पिछली सरकार से ज़्यादा लाभ था, या कोई लाभ नहीं था, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? ब्राह्मणों को पिछली सरकार से कोई लाभ नहीं था। समझे जी? बीजेपी जब से आई है, जब से ही लाभ मिला है ब्राह्मणों को। कोई लाभ नहीं था। वो सब बिरादरीवाद, कोई अखिलेश है तो मैं यादव के लिए या मायावती है वो उसके लिए। समझे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार सभी के लिए है। ओबीसी कोटा सबसे देख लो आप, सभी के लिए काम हो रहा है। इसमें क्या है? मकान जो है, अब ब्राह्मणों के बताओ, ब्राह्मणों के आपको ज़्यादा 20% भी नहीं बन पाए, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा बचते भी हैं योजना लेने से, जबकि योजना सभी के लिए है। सभी के लिए है योजना, लेकिन बिल्कुल सभी के लिए है। लेकिन हम लोग जो है सब जो है सक्षम है, नहीं ले रहे अपने। जो भी गरीब को मिलनी चाहिए चीज़, और मिल रही है गरीबों को। और मुस्लिम कह रहे हैं, मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा मिल रही है। इस चीज़ का फ़ायदा भी वही उठा रहे हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट का लाभ हो या स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी लाभ है योजनाओं का, सब मुस्लिम जो हमारी वो हैं वो सब वो हॉस्पिटल में, हाँ बिल्कुल 80% आपको मुस्लिम मिलेगा वहाँ। 80% आपको मुस्लिम मिलेगा। कहाँ है आपका ब्राह्मण या कोई हिंदू कहाँ मिल रहे हैं आपको? अब ये खुला है, कौन सा खुला है? शास्त्री नगर में, शास्त्री नगर में जो सरकारी हॉस्पिटल खुला है सेंट्रल का, हाँ संजय नगर MMG की है। 80% 85% वहाँ मोमडन मिलेगा। बताओ कहाँ मुंह देख करके योजना मिल रही है? सबको बराबर मिल रही है, लेने वाला चाहिए। राशन कार्ड है, राशन में देख लो आप, टोटल ये बेचारे गरीब हैं जो भी हैं इनको मिल रही है। कैसे चल रहा है उत्तर प्रदेश अभी? कानून व्यवस्था का क्या हाल है और पहले से अब कितना उत्तर प्रदेश बदला है? 8 साल हो गया योगी जी को भी। देखो जी 8 साल में तो बहुत फ़र्क आया। आपका जितना भी जो है गुंडा माफिया सब गायब है यहाँ से, समझे जी। अब अगर कोई गलत काम कर रहा है, आप गांव में देहात में चले हैं, कहीं भी चले हैं आप, पहले क्या फ़ोन करते थे भाई आ जाएं, सीधा मना था गांव से कि भाई 6 बजे के बाद हमारे गांव में मत आना। अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी भी गांव में, अब कहीं भी देहात में, पूरा इंडिया है, वो सीधे कहते हैं कि भाई आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले समय में आपको 6 बजे के बाद किसी गांव में जा नहीं सकते थे आप, किसी भी गांव में। किस चीज़ का भय था? लूट होती थी, राजधानी होती थी, लूट वगैरह। आप चले जाएं तो आपको आप अपने वक्त तक जा नहीं पाएंगे, बीच में लूट करके बांध के गिर देते खेतों में, मार देते, मर्डर कर देते थे। तो आप कहाँ हैं बताएं? आप जाएं कहीं भी जाएं गांव देहात में, आप जाते भी होगे, आप जाते भी होगे, टाइम भी जाते होगे, आते भी होगे, आपको कोई नहीं मिलता होगा। ये सब सरकार का और प्रशासन का ही डर है, सबको पता है एनकाउंटर हो जाएगा। योगी जी जो विधानसभा में भी कह रहे थे कि अब गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। खत्म है, बिल्कुल है। कहाँ है? आपको देख भी रहे होगे आप, तो अब है ही नहीं। अब जो है बिल्कुल जो अपने वादे उन्होंने निभा रहे हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब है ब्राह्मण समाज अभी भी मानता है कि बीजेपी सबके लिए काम करती है, योगी जी सबके लिए काम करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही चल रहा मामला। अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है, योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, वे गलत कह रहे हैं वे इस चीज़ को। गलत कह रहे हैं। अपनी कुर्सी पाने के लिए तोड़ना चाह रहे ब्राह्मणों को, पर ब्राह्मण नहीं टूटेगा। ब्राह्मणों को तोड़ना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या जरूरत पड़ गई? वो पीडीए के लिए बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार पीडीए के लिए काम करेगी, लेकिन पीडीए में कहीं भी ब्राह्मण तो आता नहीं है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं और अब वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों को तोड़ रही है बीजेपी, ब्राह्मणों के विरोधी है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणों को तोड़ रही है। आज तक किसी ब्राह्मणों के लिए कुछ करा नहीं है उसने। हाँ। अच्छा, जो पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी, पीडीए के लिए काम करते हैं, मानते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं है उनके लिए, सिवा कुर्सी चाहिए उन्हें, सरकार चाहिए। के लिए काम करते हैं बस, सिर्फ एमओआई के लिए? एमआई के लिए, और पीडीए के लिए नहीं करते? पीडीए के लिए नहीं करते। अब बता दो आप, पीडीए में जितने उसके उनके विधायक उसमें से 50 होते हैं दोनों के। 2-4 बेचारे कोई मिल जाए, कोई खास होगा तो मिल जाएगा। अगर किसी को टिकट देते हो बताओ, अगर 100 टिकट देंगे तो उसमें से 40 यादव होंगे, 40 मोमडन होंगे और बाकी जो बचे 20 उनमें जो इक्के दुक्के इंगे तिंगे आ जाएंगे। और आजकल तो उनकी जो गरीब परिवार की बहू है अपर्णा यादव, वही अलग बीजेपी में है, ठीक है ना। उनके शिवपाल चाचा जी अलग घूम रहे, पता नहीं कहाँ हैं बेचारे, तो लापता हो गए। बिहार जैसे में पब्लिक बदल गई, जब बिहार जैसे स्टेट में पब्लिक बदल गई, वहाँ लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, वोटर जागरूक हो रहे हैं। अब जातिवाद है कहाँ? वो कहते हैं कि 10,000 पे वोट खरीद लिए हैं। वोटर सब समझदार है, पागल कोई नहीं है मैडम, आप समझो बात को। अब कोई पागल नहीं है, सब अपने, कोई कितना ही बरगला है, कितना ही कहे, कोई लालच दे, कुछ भी दे, जिसे जहाँ वोट देनी है वो वहीं देगा। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि चुनाव के समय 10,000 का ऐलान करके महिलाओं को 10,000 देकर वोट खरीद लिया गया है और अब वो ऐलान कर दिया कि 40,000 हम उत्तर प्रदेश में देंगे महिलाओं को, अब हम जीत जाएंगे। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 40,000 देके जीत जाएंगे चुनाव। तो समय बताएगा ना, 40,000 बांटो तो सही पहले, तो समय बताएगा। बाद में जब डब्बे खुलेंगे तब पता लगेगा ना। सरकार आएगी तब 40,000 का फायदा हुआ नहीं हुआ, या 10,000 का फायदा हुआ नहीं हुआ। अब वोटर कोई पागल नहीं है। और ये तो उत्तर प्रदेश में खड़े हो आप, ये कोई बिहार थोड़ा ही है। यहाँ तो सब 10% ही मुश्किल से ऐसे आदमी होंगे जो किसी के पीछे चलेंगे। कोई
वोट मांगने दुनिया आती है, लेकिन मतदाता अब इतना जागरूक है, इतना समझदार है, वो अपने हिसाब से ही वोट डालता है। अखिलेश जी भी यही कहते हैं कि ये बिहार नहीं है, और लोकसभा चुनाव में देखा कि क्या हुआ, बीजेपी को मात खानी पड़ी, बहुत अखिलेश यादव ज्यादा सीट लेकर आए। अब कह रहे हैं कि अब इस बार चुनाव में भी वही होगा, ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। अखिलेश जी भी ये बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान का आदमी अब तरक्की चाहता है, हाँ। और चाहता है हिंदुस्तान बढ़े, पढ़े लिखे, रोजगार मिले। अब सब समझते, कोई पागल नहीं है मैडम, हम तो ये जानते हैं। 40,000 वाला दाव चलेगा अखिलेश? कुछ नहीं चलेगा। आप ये बताइए, आप 40,000 को भी लेके खा जाएंगे लोग बाग, फिर भी इन्होंने- वही देंगे जहाँ मन होगा। और क्या, तेजस्वी यादव ने, इन लोगों ने बिहार में ये कहा कि हम परिवार को, हर परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। हैं? कहाँ से देंगे? कितना बजट है बिहार का? उसकी तनख्वाह कहाँ से देंगे? त्याग जी भी लोग पकड़ गए। अगर हर आदमी सरकारी नौकरी पे लग जाएगा तो ये प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट जो काम चल रहे हैं, तो यहाँ कौन नौकरी करेगा? ठप हो जाएंगे। अरे मानो अगर मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, तुम्हें मैडम अगर मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी तो मैं प्राइवेट क्यों करूँगा? तो फिर स्थिति में सरकार में चले जाएंगे, और जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह जो सब बंद हो जाएंगी वो तो। अच्छा, ये जो अभी जो ब्राह्मणों के लिए बात कर रहे हैं अखिलेश जी, पहले जब इनकी सरकार है या फिर जो इनकी गठबंधन की बात करें, आप मैडम ये देखें, ये तो पहले से ही कहावत है कि बीजेपी को तो कहा ही जाता है कि ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ, तो ये ब्राह्मण बीजेपी से अलग कैसे हो जाएगा? ब्राह्मण को सम्मान ही बीजेपी में मिलता है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को तोड़ना चाहते हैं, सर भी कह रहे थे कि ब्राह्मणों को तोड़ के उनके साइड से मुस्लिम टूट रहे हैं, तो ब्राह्मणों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो एक ऐसे इंडिया गठबंधन में है जिसमें डीएमके की पार्टी है, डीएमके वाले खुद तुलसी गठबंधन है कहाँ पर? नहीं है। कहाँ है? देखो आपके केजरीवाल जी ने मना कर दिया, ठीक है जी। तेजस्वी यादव ने मना कर दिया हम अलग लड़ेंगे। मुंबई में उन्होंने अलग कर दिया कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। अभी मुंबई के उसके होने वाले हैं इलेक्शन। बिहार चुनाव में देख लो, बिहार चुनाव में देख लो, इंडिया गठबंधन ठीक है ना? बिहार चुनाव में देख लो, कहीं भी नहीं है। कहने से बताओ। थोड़ी होता है। और शरद यादव जी अलग हो गए, सब कहते हैं हम अलग अलग लड़ेंगे इलेक्शन, लेकिन हम एक हैं। ये कौन सा गठबंधन होता है? अब यूपी में देख लियो, हाँ, यूपी में देख लियो, हाँ। गठबंधन हो जाए इनका कतई भी ना होवे। अरे वोट तो जनता को देनी है, गठबंधन को थोड़ी देखना है। वोट तो हमें करनी है, जनता करती है वोट। जनता को पता है किसको देनी किसको नहीं देनी, अच्छा कौन है बुरा कौन है। कौन है अभी फिलहाल जनता के लिए कौन अच्छा है? फिलहाल तो बीजेपी है। बीजेपी है। बीजेपी से बिल्कुल, उनसे ऊपर जो कोई नहीं हो योगी मोदी कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। पाएगा हमारे फिलहाल। देश का सौभाग्य है और हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जी जैसे हमारे यहाँ अभी एसआईआर हो रहा है, एसआईआर का भी विरोध किया ये लोग। हालांकि एसआईआर कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका भी अखिलेश जी पहले इंसान थे, पहले नेता थे जो उत्तर प्रदेश में खुद ही एसआईआर का फॉर्म भरे, मीडिया के सामने आकर भरे। देखो अपना भरा फिर उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर का विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल वही तो वो कह रहे हैं कि वोट चोरी का जरिया है बीजेपी के लिए। वोट चोरी हो कहाँ रही है? क्या वोट चोरी मतलब क्या है? उनसे पूछो सही, किस तरह की वोट चोरी होती है? फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या? 2012 में मनमोहन सिंह ने नहीं करवाया। और फिर वोटिंग तो हर साल, हर 6 महीने में वोटिंग तो कटती भी हैं और बढ़ती भी हैं। जो हमारे फादर एक्सपायर हो गए, तो मैं जाके वहाँ नगर निगम में वहाँ लिखवाता हूँ कार्य पे, हमारे फादर एक्सपायर हो गए, तो उनकी वोट कटेगी नहीं। मेरे घर में कोई बच्चा पैदा होएगा, वो इस लायक हो गया कि वोट डाल सकता है, तो उसकी वोट बनवाऊंगा नहीं। क्यों अभी एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया? क्यों इतनी बड़ी चर्चा बन गई? वोट चोरी, तमाम चीजें क्यों आने लगी एसआईआर? इन लोगों ने चोरी कर करके अपने राज्य में, कांग्रेस और सपा ने, इन लोगों ने ये वोट इतनी बनवा रखी थी जो कुछ पता ही नहीं है। बहुत अब कैप्चरिंग करते पहले बूथ बैलेट से होता था, एग्जाम बैलेट से होता था। जो गुंडा सबसे बड़ा गुंडा है वही जीतेगा, ठीक है ना? कोई होता था। अब देखिए बिल्कुल निष्पक्ष, एक व्यक्ति भी कोई ऐसा नहीं मिल सकता लाइन में कतार में खड़ा हुआ कि जो फालतू आगे खड़ा हो गया हो। अभी राहुल जी एक भाषण दे के आए हैं जर्मनी में कि एक महिला ने हरियाणा में 200 बार वोट डाला। अब एक वोट डालने में कितना समय लगता है? मेरा ये कॉमन सेंस की बात है। एक वोट डालने में कितना समय लगता है? क्या वो 200 बार वही वोट डालेगी? तो और जो खड़े लाइन में वो कहाँ जाएंगे? प्रमाण दे दो ना तुम उसका, भाई मैं उसको 200 बार वोट डाला। एक कह रहे कि भाई वहाँ पे एक परिवार की उसमें 350 वोट हैं। अरे 350 वोट किसकी है? इनसे ये कोई पूछे कि जिसका मकान नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, जो सड़क के नीचे सो रहे हैं, वहाँ उनका कोई मकान नंबर होता है? तो उनको एक 0 नंबर दे दिया है, कोई ऐसे नंबर दे जाता है कि उसमें वो सब काउंट होते हैं।
तो आ जाएगा। तो उन्हें कौन बताएगा इस बात को? सबके लिए काम होता है, सबके लिए काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। सब सुरक्षित हैं। अच्छा, जब 2017 से पहले अखिलेश जी की सरकार थी तो हाँ, समाजवादी पार्टी की, तो तब ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ था बेहतर? नहीं, उसमें तो गुंडागर्दी ज़्यादा हुई ना, जिसका जी करा वही अपनी चलान लगा। अब ऐसा नहीं है, अब हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी सुरक्षित है, कमाने खाने से लग रहा है, ना उसे किसी बात का डर है ना भय। हाँ, अपने उससे सही रहो, कोई परेशानी नहीं है।